पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की है। दोनों में एशिया के बदलते हालात पर चर्चा हुई है। पश्चिम एशिया को लेकर बातचीत। पीएम मोदी ने कुवैत पर हमलों की निंदा जताई। संसद में 4 दिन का अवकाश रहेगा। सोमवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगी दोनों सदन की कार्यवाही। सभापति ने आज तय बैठक भी स्थगित की है। बुधवार को विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। समिति के सदस्यों ने सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल पूछे। बिहार में नए मुख्यमंत्री की चर्चा तेज है। नीतीश कुमार ने मंच पर सम्राट चौधरी को आगे किया। बिहार में नीतीश निकाल रहे हैं समृद्धि यात्रा। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। रोहित पवार की मांग का जिक्र किया गया। अजीत पवार मौत मामले में जांच की मांग। बीजेपी विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया ड्रग्स का मुद्दा। सीएम फडणवीस ने कहा पुलिस और सरकार ड्रग माफिया को रोकने का काम कर रही है। आज आ सकती है असम के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 89 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय। केरलम में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल के बचे हुए उम्मीदवारों को लेकर भी हुई चर्चा। भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी। योजना पर 33,660 करोड़ रुपए खर्च होंगे। FCRA संशोधन बिल को भी मंजूरी मिली। दिल्ली में AI और सैटेलाइट से होगी आपदाओं की निगरानी। सीएम रेखा गुप्ता और LG की बैठक में निर्णय। 21,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की पंचायत। कई रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा प्रभावित। पुलिस ने जारी की ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी। ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना अलर्ट मोड पर है। युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी गई है। गैस टैंकरों को मजबूत सुरक्षा दी जाएगी। दिल्ली में LPG की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। 3 स्थानों पर पुलिस की रेड। 46 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। देश में तेल और गैस को लेकर सरकार का बयान। भारत के पास पर्याप्त क्रूड उपलब्ध है। घरेलू LPG उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी। LPG पर स्थिति अभी भी चिंताजनक। देश में तेल और गैस को लेकर सरकार ने कहा लोग अब PNG पर शिफ्ट करें। LPG की ऑनलाइन बुकिंग 93% हुई है। सभी राज्यों को कमर्शियल LPG सप्लाई हो चुकी है। जयपुर में सांगानेर प्रिंटिंग उद्योग पर LPG संकट का असर। बंद होने की कगार पे 1000 फैक्ट्रियां। रोजाना 3000 सिलेंडर की जरूरत। LPG संकट के खिलाफ दिल्ली में NSUI के प्रदर्शन। थाली बजाकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क को भेजते थे संवेदनशील जानकारी। UP ATS ने हापुड़ में रेड की। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े हत्या का मामला। गैंगस्टर लकी पटियाला ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। लिखा हमारे खिलाफ जाने वालों को यही अंजाम भुगतना होगा। नोएडा में साइबर थाना पुलिस का एक्शन। ट्रैवल पैकेज के नाम पर ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलाकर ठगी किया करता था। दिल्ली के पश्चिम विहार में कर से बचने के लिए शख्स ने खुद पर फायरिंग करवा दी। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी का मामला। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के मंगलुरु में कार से टक्कर मारकर स्कूटर सवार की हत्या की कोशिश की गई। जमीन के सौदे को लेकर विवाद हो गया था। झारखंड टेंडर कमीशन घोटाला केस में ईडी की 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। 14 इंजीनियर्स को अभियुक्त बनाया गया है। PMLA अदालत में दाखिल की गई है चार्जशीट। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का पर्दाफाश। लखनऊ से 7 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों में 3 यूक्रेनी नागरिक शामिल। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा एक्शन। 64 करोड़ की हाइड्रोपोनिक फीड बरामद की गई है। फीड को लेकर जांच जारी। गिरफ्तार अभियुक्तों से 1 विदेशी नागरिक भी शामिल। नौरा फतेही के गाने सर के चुनार पर NHRC का एक्शन। सेंसर बोर्ड और गूगल इंडिया को नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जांच कर जवाब मांगा। आज से देश में नवरात्रि की धूम। मां शैलपुत्री की विधि विधान के साथ भक्त पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। दिल्ली के पालम में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। 3 बच्चे सहित 9 लोगों की मौत। सीएम रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। 2 दुकानों में धमाके हुए। लाखों के फोन जलकर खाक। पुलिस ने इलाका खाली कराया। MP के मैहर में नवरात्रि पर 9 दिनों तक नॉनवेज की बिक्री पर रोक। आदेश नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात। महाराष्ट्र के बाराबती में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बेमौसम बारिश से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदला है। धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश हुई है। 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान।